अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। दोनों बज़ाहिर मॉडल वर्ब हैं, दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है आज इसी चीज़ को देखेंगे। अगर इसकी उर्दू की आइडेंटिटी की बात की जाए तो बज़ाहिर दोनों के अंदर हमें सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे अल्फाज नज़र आते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वाइट बोर्ड पर मैंने चंद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मे की बात की जाए तो ये परमिशन को ऑब्वियसली शो करता है कि आप किसी को परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मे आई राइट अ लेटर। क्या मैं ख़त लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली ये किसी दूसरे से इजाज़त मांगी जा रही है। इजाज़त आप अपने आप से तो नहीं मांग रहे। तो मे बेसिकली डील करता है सेकंड पर्सन को कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, या आप किसी दूसरे को इजाज़त देते हैं, यू मे गो, यू मे डू दैट। तो मे डील करता है इजाज़त को। उर्दू उसी तरीके से सकता है जैसी नज़र आती है। लेकिन कैन की अगर बात की जाए तो ये एबिलिटी को शो करता है। कैन आई राइट अ लेटर, आप देखें कि मैंने एग्जांपल सेम लिखी है, मे आई राइट अ लेटर और कैन आई राइट अ लेटर, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मे का मतलब है इजाज़त मांग रहा हूँ, क्या मैं ख़त लिख सकता हूँ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कर सकता हूँ। और कैन में कैन आई राइट अ लेटर, इट मीन्स मैं अपनी एबिलिटी के बारे में सवाल कर सकता हूँ। कैन आई राइट अ लेटर, इट मीन्स दैट डू आई हैव दैट एबिलिटी टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना आता है, मेरे पास ये एबिलिटी है लिखने की। तो बज़ाहिर उर्दू सेम है, दोनों में फ़र्क है। इसके बाद आगे देखें तो ये आजकल ये भी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, मतलब कैन भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ मे आना है, और मे की जगह आप कैन और कैन की जगह मे डाल सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये इनफॉर्मल वे में है। जैसे कैन आई हैव अ बिस्किट, मतलब मैं किसी इनफॉर्मल वे में बैठा हुआ हूँ किसी जगह पर और मैं पूछता हूँ क्या मैं बिस्किट ले सकता हूँ या ले लूँ या वटएवर, तो उस सूरत में कैन है। लेकिन अगर उसी जगह पर मैं इजाज़त मांग रहा हूं तो मैं कहूँगा मे आई हैव अ बिस्किट, मैं एक इजाज़त मांग रहा हूं, क्या मैं बिस्किट ले सकता हूं, पोलाइट होकर। अगर इससे भी ज़्यादा पोलाइट करना हो तो बाय द वे हम कुड भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो मे आई हैव अ बिस्किट पोलाइट कर देगा इसको। आगे अगर हम देखते हैं तो मे का एक मेजर यूजेज ये भी है कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, चांसेस को। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इट मे रेन टुडे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि आप देख सकते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए या बारिश हो सकती है। मैं बाहर देखता हूँ और मैं कहता हूँ इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली इसके कोई रेसिप्रोकल एक्शन नहीं है, ये इसको उलट नहीं, लेकिन एक और यूजेज है। हम कांट हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हेल्प है असल में, आई कांट हेल्प, हेल्प प्लस आई एन जी, जेरंड का इसके साथ आई एन जी फॉर्म वर्ब आती है। इसका मतलब होता है जब कोई आप एक्शन किए बगैर नहीं रह सकते, तो कांट हेल्प प्लस आई एन जी आता है। जैसे कि मैंने लिखा है आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर ये इसका ऑब्वियसली ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, लेकिन एक यूजेज है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि एक कांट हेल्प के साथ भी बनाते हैं जब आप कोई एक्शन किए हुए नहीं रह सकते, बेसाख्ता कर बैठते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। जबकि एक मे का और इस्तेमाल भी है, मे बी, आप देखते हैं बाय द वे ये मे बी जुड़ कर आता है, इसके अंदर स्पेस नहीं होती, इसे एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, मे बी आई वॉन्ट विन, शायद मैं आज ना जीतूँ। ये एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम, या प्रिडिक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये एक एडवर्ब है। ये याद रखें कि पैसिव बनाने के लिए दोनों के मॉडल वर्ब में बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो मे बी है ये जुड़ कर आता है। वहाँ पर मे बी आप सब्जेक्ट के साथ मे द वर्ल्ड कप बी वॉन, शायद वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, लेकिन ये मे बी इकट्ठा आएगा। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे बी एंड पैसिव वाला जो बी आता है। सो इसमें ये चीज़ याद रखें कि दोनों मॉडल वर्ब के पैसिव बनाने के लिए तो बी का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा ये मेजर डिफरेंस है जो आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पर। मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को समझने में ये आपको जो मैंने चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए अगर आप याद रखें तो बहुत हेल्प हो सकती है। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर्स भी एक तरतीब के साथ देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर, मैं तकरीबन 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ फीमेल टीचर्स का भी एक ग्रुप है। तो अगर आप हमसे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेना चाह रहे हैं विद कंप्लीट एश्योरेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।